आज है 5th डे। ऑलरेडी इतने दिनों में आप लोगों ने काफी सारी चीजें सीख ली है। बस एक बात मैं बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग ना ड्राइंग पेपर का यूज मत कीजिए, ड्राइंग कॉपी का यूज मत कीजिए। अभी जितना वेस्ट पेपर है ना, बस वो प्लेन होना चाहिए, उसको यूज कीजिए। जो आपके पास बचे हुए A4 शीट होते हैं उसको यूज कीजिए, ठीक है। अब देखिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 5th डे का चैलेंज। वो क्या है, बहुत अच्छे से समझिएगा। आज मैंने आपके सामने 2 पेंसिल रखी है, बस एक छोटी एक बड़ी है, उससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। एक बहुत पॉइंटेड है और एक ब्लंट है। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया है ना। अब हमें करना क्या है उसके बारे में आज आ जाते हैं। ऑलरेडी आप लोगों को 4 दिनों से टास्क करते करते ये समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है। अभी तक आपको क्वेश्चन आया आपके दिमाग में कि हम लोग ये कर क्या रहे हैं? ये है ड्राइंग करने से पहले हमारे हाथ को फ्री करने का तरीका, जो ये सारे ड्राइंग के बेसिक एक्सरसाइजेस से होते हुए जाते हैं। अगर लाइन की क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो जाती है तो ड्राइंग आप फटाक से बना लेंगे। तो आज मैं इसी लाइन को और इम्प्रूव करने के लिए एक और चीज बता रही हूँ, उसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। आपको क्या करना है, पेंसिल होल्ड करना है और पेंसिल को हल्के हाथों से होल्ड करना सीखिए, ठीक है। आप चाहे किसी भी तरीके से पकड़ रहे हैं, एकदम लाइट, पेंसिल को एकदम दबा के ना पकड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके टिप से काम करे तो भी, और इसके ये वाले एरिया से, ब्लंट एरिया से काम करे तो भी, हर तरीके से आपको संभल के काम करना है। तभी आपका आर्टवर्क एक बार में अच्छा बनेगा। नहीं तो इरेज करेंगे फिर बनाएंगे, इरेज करेंगे फिर बनाएंगे। मैंने देखिए अभी तक आपको इरेजर का यूज ही नहीं बताया, मतलब जरूरत है ही नहीं अगर प्रॉपर लाइनिंग हमें बनाना आ गया तो, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, आज क्या करना है। आज के टास्क में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करना है, जो मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने मोटी पेंसिल रखी है, ठीक है। इससे आपको आज डॉट से लाइन बनाना है। पहले आप अपने पेपर पे ऐसे एक और इसी से सीधा डॉट की लाइन बनानी है। हमें बताया ना मैंने अभी आपको कि डॉट क्यों लगा रहे हैं, लाइन बनाने के लिए। तो सिंपल है, आप ऐसे डॉट्स लगा लीजिए। पहले डॉट्स लगाइए, एकदम सीधा सीधा कोशिश कीजिएगा लगाने के लिए। अगर आप बहुत छोटे हैं तो अपने पेरेंट्स को बोलिएगा, बड़े हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इसे बोलते हैं डॉट से लाइन बनाना। आप पेंसिल से भी डॉट की लाइनिंग बना, डॉट कर सकते हैं लाइन बनाने के लिए, और पेन का यूज भी कर सकते हैं अगर आप बड़े हैं तो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम अपने आर्टवर्क में पेंसिल का ही यूज करते हैं, इसीलिए मैं आपको पेंसिल से ही बनाना बता रही हूँ। आप एक भी पेंसिल से यूज कर सकते हैं, सिंगल पेंसिल भी आप यूज कर सकते हैं दोनों चीजों को करने के लिए। मैं यहाँ पे वीडियो में विजिबल हो इसलिए आपको ये 2 पेंसिल से करके दिखा रही हूँ। हो गया। अब क्या करना है, अब ये वाली पेंसिल लेनी है और ट्राइपॉड ग्रिप में पकड़ना है, जैसे आप लिखते हैं। यहाँ आपको एकदम फोकस रखना है। लेफ्ट हैंड को यहाँ रखेंगे, क्योंकि दोनों हाथों का यूज होता है पढ़ाई में। इससे हम अपने कॉपी या पेपर को पकड़ेंगे, यहाँ पे अपने पेंसिल को होल्ड करेंगे और हल्के हाथों से होल्ड करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से। लाइन लाइट बनाना है हमें, एक डॉट से दूसरे डॉट तक, देखिए बिना ब्रेक का। बड़ी लाइन बनाने में दिक्कत आ रही थी ना, ये छोटी लाइन बनाने कोशिश करनी है आपको। ऊपर हो गया, नीचे हो गया, दाएं हो गया, बाएं हो गया। देखिए ये वाला मेरा गलती मैंने बनाया है, ध्यान दीजिएगा। आपको पेंसिल सामने पकड़ना है। देखिए मैंने ऊपर से नीचे आते आते, मेरा दिख रहा है ना आपको, लाइन में डिफरेंस आना शुरू हो गया। जैसे ही हम पेंसिल को सामने पकड़ेंगे, आराम से हमारे आई लेवल पे रखेंगे, देखेंगे एक डॉट से दूसरे डॉट तक। अगर डॉट हमारा गलत बनेगा तो वो ऊपर नीचे होगा,
देखिए मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये चीज समझना जरूरी है। जब हम डॉट की मार्किंग करते हैं कहीं पे प्लेसमेंट करने के लिए किसी ड्राइंग को, तो अगर प्लेसमेंट गलत होता है तो उसका कारण हमारा मेजरमेंट होता है, ना कि कोई और चीज। इसको हम कैसे सुधारेंगे? ये जो बारीक सा डिफरेंस है, इसमें सुधार तभी आएगा जब इसको आप बार बार करेंगे। ठीक है, अब ये वाला हो गया। इसके बाद सेम आपको वापस से बड़ा बनाना है इसी डॉट को। तो अब आप क्या कीजिए, आप अपने स्केल का हेल्प ले सकते हैं। एक बार आपको समझ में आ गया कि आपका लाइन क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, तो स्केल के हेल्प से आपको क्या करना है वो देखिए मैं बता रही हूँ। ये लिया हमने स्केल। स्केल के हेल्प से हम लोग यहाँ पे डॉट बना रहे हैं थोड़े थोड़े दूर में, क्योंकि हमको पैरेलल लाइन बनाना है। हमने फर्स्ट वीडियो में ही समझा है कि हमें क्या करना है, पैरेलल लाइन बनाना है, इक्वल होना चाहिए दोनों लाइन। पैरेलल लाइन समझते हैं ना आप? ट्रेन की पटरी देखी है आपने, वो पैरेलल होती है। ठीक है, अगर आपने ऐसे कर लिया तो आपका एकदम सीधा सीधा डॉट लगेगा। हो गया, ये लाइन पूरी सीधी बन गई। अब क्या करना है, स्केल को ऐसे रखना है, लाइन नहीं बनाना है, ध्यान दीजिएगा। लाइन आपका यहाँ बनेगा, यहां से यहां तक थोड़ा सा एंड के पास पास आपको पॉइंट लगाना है। ये भी एक तरीका होता है पॉइंट लगाने का, दोनों मैं बता रही हूं आपको। मार्किंग करने का तरीका होता है, देखिए। ऐसे मैं थोड़ा डार्क कर दे रही हूँ कि आपको दिखाई देगा। एकदम कंटिन्यू देखिएगा मैं जो कर रही हूँ। अगर आप बहुत छोटे हैं तो पेरेंट्स आपके कर देंगे, या आप बड़े हैं तो आप खुद से कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, ये वाला करने के बाद ही आप इस लाइन को बनाइए। देखिए, इससे आपका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, लाइन की क्वालिटी अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी। ये हड़बड़ी में हम लोग बनाते हैं ना तो गलती होता है। आप देखिए मेरा स्केल होल्ड करने का तरीका देखिए, मैं नीचे आ रही हूँ, सीधा ऐसे आ रही हूँ, जहां पे रुकना है वहीं रुक रही हूँ, मेरा स्केल भी सीधा है। ये भी ध्यान रखना है कि स्केल का यूज कैसे करते हैं हम लोग, हाउ टू यूज स्केल। ठीक है, ये भी बहुत लोगों का गलती होता है। ये देखिए, सभी चीजें एक साथ आप सीख रहे हैं, इसको बारीकी से सीखिए, बहुत चीजें समझ में आएंगी आपको। क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा लाइन सीधा बनने का पूरा चांसेस हो गया ना। ये थोड़ा सा मैं डार्क कर दे रही हूँ जिससे आपको विजिबल होगा अच्छे से। इसमें जो गलतियां हुई वो यहाँ नहीं होंगी, तो आप चाहे ये वाला डॉट भी इसी तरह से लगा सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, वापस से आप पेंसिल होल्ड करेंगे। मैं यहाँ पे इसी पेंसिल का यूज कर रही हूँ जिससे आपको इजीली विजिबल होगा। ठीक है, ये देखिए मैं डार्क पेंसिल का यूज कर रही हूँ। आपको ट्राइपॉड ग्रिप में पकड़ना है। हो सकता है आपका लाइन लंबा हो, एक बार ब्रेक आपका लगना ही है। हुआ गलती, दिखा? ऐसा गलती होगा ना, यहाँ पे होगा ही होगा। तो आपको क्या करना है, अभी आप बहुत बिगनर हैं तो आपको एक और काम करना है। ये लाइन ऐसे रखना है स्केल को, आप हल्के हाथों से एकदम लाइटली ऐसे लाइन बना लीजिए। 2-4 में बनाइएगा, ज्यादा नहीं, इस तरह से 2-4 लाइन बनाइएगा। ये दिखाया मैंने आपको, ये गलती है इसलिए आपको ये वाला भी चीज बता रही हूँ। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एकदम अच्छी। ये 4-5 लाइन हमने बना लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्केल को हटाना है, वापिस से ऐसे अपने हाथ को रखना है कॉपी में, पेंसिल पकड़ना है, यहां से शुरू करना है, बिना ब्रेक का लाइन के ऊपर लाइन बनाने की कोशिश करनी है। लाइन के ऊपर लाइन बनाने की कोशिश। अगर कोशिश गड़बड़ होगी तो ये ऊपर नीचे होगा जैसे यहाँ पे हुआ है। सभी चीज आपको दिखा रही हूं मैं, जितना हो सकता है हमारे साथ गलती हो सकता है, होना ही है, तो गलती से आपको घबराना थोड़ी है।
ये दिखा रही हूं मैं आपको। अब जैसे ये बन गया ना, आपका हाथ अपने आप सीधा चलेगा। कोशिश करनी है ऐसे, कोई ऊपर बनेगा, कोई नीचे बनेगा। स्पीड को कम नहीं करना है। देखिए, कोशिश करना है, कोशिश करना है, स्पीड आपका मेंटेन रहना चाहिए। देखिए, हुआ। इसमें से देखिए बहुत सारे लाइन गलत बने हैं, बहुत सारे सही बने हैं। तो इसका मतलब मैं क्या घबरा गई हूं? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या इरेजर करने की कोशिश की? नहीं। मैंने क्या इरेज करने के लिए सोचा? नहीं। लेकिन ऐसे लाइन बनाएंगे तो पहला वाला जो एक्सरसाइज था आपका बड़ा लाइन बनाने का, वो आराम से बनेगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ? मैं अभी इरेज नहीं कर रही हूं, आपको भी नहीं करना है। ये एक एक्सरसाइज आपको करना है जिससे आपका फोकस बढ़ेगा। गलती हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करना है गलती को अवॉइड करने का। अब एक चीज आपको करना है इसके बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत फोकस लगेगा, वो आपको करना है आज से। एक वो हो गया। इसके बाद आप चाहे स्केल का हेल्प से लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, उसको आपको अवॉइड करना है। आपको अपने फ्री हैंड से ही लाइन बनाना है। अब आपको वापस से ऐसे पकड़ना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसे कहते हैं शेडिंग का लाइन। शेडिंग बहुत तरीके से होती है, बहुतों को शेडिंग करने का मन होता है। तो ये वाला जो है ना, प्रैक्टिस आपको करना है। एक बार ऐसे किया, ध्यान से देखिए। अभी ट्राइपॉड ग्रिप पे हम लोग हैं। आज मैं ट्राइपॉड ग्रिप पे ही दोनों बता रही हूँ, कल मैं उसको ओवरहैंड ग्रिप पे बताऊंगी। ऐसे किया, फिर ये सारे प्रैक्टिस आपको A4 शीट के रफ पेपर पे करना है। ठीक है, ऐसे किया। अलग अलग एंगल से हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, अलग अलग एंगल, अलग अलग डायरेक्शन में अपने हाथ को चलाएंगे ट्राइपॉड ग्रिप में। ठीक है, बनाया हमने। अब इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करने के बाद ये पूरा भरिए। ठीक है, भरने के बाद आपको एक स्क्वायर बनाना है। ठीक है, बनाने के बाद आप देखिए इसे भरना कैसे, पूरा भरना है। हाँ, पेंसिल को थोड़ा दूर पकड़ेंगे। कोशिश करना है लाइन बाय लाइन, और एकदम हल्के हाथों से। ये नहीं कि शेडिंग है तो डार्क करे, लाइट करे, ऐसे करे वैसे करे, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, और इसे आप शेडिंग ही मत समझिए। जब आप कलर को पकड़ के, मान लीजिए आप पेंसिल कलर कर रहे हैं, मान लीजिए आप ब्रश पेन चला रहे हैं, स्केच पेन चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे, कलर चला रहे, तो भी इसी डायरेक्शन में आपको कलर करना है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, इस तरह से अपने हाथ को चलाना है। मतलब इस लाइन से इस लाइन तक आपको टच करने की कोशिश करनी है। ये सभी चीजें हम कोशिश कर रहे हैं, ये सभी चीजें। अब यहाँ पे फाका है तो ऐसे ऐसे घिस मत दीजिए, और तुरंत ऐसे करते करते नहीं हो रहा है, फटाक से ऐसे मत कर दीजिए। ये हुआ। एक बॉक्स ऐसे भरिए। अब आप लोगों को बॉक्स बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। दूसरे बॉक्स को कैसे भरेंगे? यस राइट, ऐसे भरेंगे। ठीक है, आराम से भरते जाइए। एक लाइन से दूसरे लाइन तक टच करने की कोशिश करनी है। प्रेशर कंट्रोल करना है। प्रेशर बिल्कुल भी डार्क नहीं लगा रही हूं मैं। देखो, एकदम दबा के पेंसिल को नहीं चला रही हूँ। पेंसिल को एकदम हल्के हाथों से पकड़ा। मेरा देखो फिंगर मूव नहीं हो रहा है। क्या मूव हो रहा है वो देखो। कौन सा पोजीशन, मतलब ये नहीं मूव हो रहा है, थोड़ा आगे का फिंगर का पोजीशन मूव हो रहा है। हमारे हाथ का कौन सा हिस्सा हमें कब मूव करना है, यही डिपेंड करता है हमारे आर्टवर्क को अच्छा बनाने में। देखिए, वॉच इट। मैं इसलिए पूरा वीडियो रियल टाइम पे बनाई हूँ,
कहीं भी कुछ कट नहीं है, डायरेक्ट वन टाइम में शूट है, आपको देख के समझ में आएगा। आराम से कीजिए, फोकस कीजिए। ये देखिए, ये टाइम टेकन है, ठीक है, थोड़ा टाइम निकाल कर करिएगा। अब ये नहीं कि यहाँ फाका है, यहाँ पे गैप हो गया तो ऐसे भर दे, ये नहीं करना है, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आपने 1 2 3 4 5 6, ये छठा 6 टास्क किया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, वापस से ऐसे बॉक्स बनाना है। अब इस कॉर्नर से शुरू करना है, ऐसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है बॉक्स को भरने का। आप किसी कलर को भी इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस के बाद कर सकते हैं प्रैक्टिस, जिससे आपका कलर का फीलिंग जो है प्रॉपर आएगा। देखिए, आप ये मत सोचिए सिर्फ आप पेंसिल को घिस रहे हैं यहाँ पे, ये आपका प्रोसेस है जो पूरे आर्टवर्क में दिखेगा। ये प्रोसेस है जिसको हम पेंसिल से पहले शुरुआती दौर में सीख रहे हैं। पेंसिल फर्स्ट मीडियम होता है आर्ट बनाने का। वो जहां व्हाइट है वो छोड़ दीजिए, इसको भरने की कोशिश मत कीजिए, आपको वन टाइम में फिनिश करना है। अब इतनी बार हमने प्रैक्टिस किया, इसको आप लगातार करते रहिएगा, अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए रेक्टेंगुलर बॉक्स है आपके पास, ऐसा, इसे भी आप इस तरह से कोशिश करेंगे भरने का। इससे बड़े बड़े भी बॉक्सेस बना के भरने की कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे। जितने भी ड्राइंग के एक्सरसाइजेज मैं बता रही हूँ, ये आपके हैंड को मूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ड्राइंग कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। ये हो गया। मान लीजिए ये ऐसा बॉक्स है, ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। बॉक्स का डायरेक्शन के हिसाब से हम शेडिंग कर रहे हैं। इसी तरह से ड्राइंग में हम डायरेक्शन के हिसाब से भी शेडिंग करते हैं, शेप के हिसाब से भी शेड करते हैं, कलर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये ऐसे था, तो यहाँ पे इसलिए ऐसे होते होते ऐसे आएगा। दिखा, इस तरह से हमें ध्यान देना पड़ता है कि किसको हम किस तरह से भर रहे हैं। सपोज मान लीजिए एक छोटा सा मैं डेमो दे रही हूँ आपको, एक मान लीजिए एक फ्लावर पॉट है, एकदम सिंपल सा मैं ड्राइंग बता रही हूँ, बहुत टफ कोई चीज नहीं बता रही हूँ। इसको आपको फील करना है, तो इसको कैसे फील करेंगे, यहाँ पे हमें ऐसे फील करना है, ठीक है। ये वाला हम गैप छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमें मान लीजिए हम डार्क और लाइट के डिवाइडेशन में इसको कर रहे हैं, तो एक साइड डार्क और एक साइड लाइट होता है। तो जितना मैंने बताया उसका यूज इस तरह से होता है शेडिंग में। तो अभी हम लोग सिर्फ डार्क और लाइट ये चीजें समझने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारा एक साइड डार्क हो गया और एक साइड बिल्कुल लाइट हो गया। ये वाला पोजीशन यहाँ से भी ऐसे होगा, सिंपल। तो हमारा ये पूरा का पूरा कैसा दिख रहा है, एक साइड डार्क एक साइड लाइट, ठीक है। तो इस तरह से लाइन बनाकर हम अपने आर्टवर्क को सुंदर दिखा सकते हैं, रियलिस्टिक दिखा सकते हैं। लाइन मैंने डार्क बनाया है इसलिए ऐसा दिख रहा है, अगर लाइट वर्क करे तो लाइट होगा, सिंपल है, ठीक है।
मान लीजिए हम एक स्फेयर बना रहे हैं या एक सर्कल बना रहे हैं। धीरे से, तुरंत एंगल खोजने मत लगिए, अपने हाथ को मूव कीजिए, से आराम से मूव कीजिए। मैंने बहुत बार बताया है। ठीक है, अब इसे आप हल्के से वन साइडेड आप हल्का सा डार्कर शेड रख सकते हैं। अब इसे भी आप चाहें ऐसे शेड दे सकते हैं। देखिए, ये हो गया ब्यूटीफुल सा हमारा बॉल जैसा दिखने वाला ड्राइंग। तो तुरंत ही ये यहाँ पे एक जो सर्कल था वो ऑलमोस्ट बॉल जैसे शेप में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसमें वॉल्यूम आ गया सिर्फ एक पेंसिल से। देखिए, ठीक है, एकदम रफ मैंने किया, कोई भी फेयर वर्क नहीं है ये। एकदम धीरे धीरे हम इन चीजों को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आज आप इस टास्क को कीजिए, क्योंकि ये दोनों टास्क अपने आप में बड़े हैं। हो सकता है टाइम लगे, 2-3 बार टाइम निकाल के कीजिए। हो सकता है थोड़ा और टाइम लगे। इसको कंटिन्यू कीजिएगा तो आपको नेक्स्ट क्लास में हेल्प मिलेगा। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इस पर काम कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब भी आप टास्क करें तो उस टास्क को ना थोड़ा दूर से जरूर देखिएगा। देखिए, ऐसे देखेंगे, दूर से देखेंगे। अगर आपको गलती लगे तो बस ऐसे लाइटली आपको उसे कंप्लीट करके बना लेना है। कोई परफेक्ट टास्क नहीं है, एकदम रफ वर्क है, लेकिन आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है।